वालेकुम। आज एक्सरसाइज है 2.3 और इसका पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, के इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फाइंड द कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो भी क्या करना है, आपने फाइंड करना है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए क्या क्या चाहिए होता है और ये इसका फार्मूला क्या है तो ये देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1। अब देखें इधर A1 क्या है, इधर फर्स्ट टर्म जो पहली सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस दी जाती है उसकी जो पहली टर्म होती है उसको क्या कहते हैं आप लोग, A1 कहते हैं। मतलब जो पहली टर्म होगी, फर्स्ट टर्म होगी, उसको क्या कहते हैं आप लोग, A1। फिर जिक्र हुआ इसमें R का, R किसे कहते हैं, कॉमन रेशो को कहते हैं। ठीक है, कॉमन रेशो कैसे फाइंड होता है, कॉमन रेशो फाइंड होता है सेकेंड टर्म को पहली टर्म पे क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आता है, कॉमन रेशो। उधर डी पढ़ा था आपने, अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी पढ़ा था। डी क्या था, सेकेंड टर्म में से पहली टर्म क्या करते थे आप लोग, नफ़ी करते थे। लेकिन इधर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में डी की जगह पर क्या है, आर है। आर क्या होता है, आर कॉमन रेशो। और ये कैसे फाइंड होता है, सेकेंड टर्म को आप लोग फर्स्ट टर्म पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या निकलता है, कॉमन रेशो निकलता है। तो सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखें पहले सवाल का पहला पार्ट है, उसने सीक्वेंस दे दी है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने क्या करना है, देखना है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी तो फिर आपने कॉमन रेशो भी फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखने के लिए कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है, आपने मालूम करना होता है कॉमन रेशो। अगर कॉमन रेशो बराबर होगा तो आप मतलब ये सीक्वेंस होगी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, वरना वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी। तो देखें टू फाइंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मालूम करने के लिए वी फाइंड द कॉमन रेशो आर। हम क्या मालूम करेंगे, कॉमन रेशो आर मालूम करेंगे। तो आर क्या होता है, मैंने अभी बताया है कि सेकेंड टर्म में से पहली टर्म क्या करते हैं, नफ़ी करते हैं, तकसीम करते हैं। सेकेंड टर्म कौन सा है इधर, 2, और बट्टा फर्स्ट टर्म कौन से इधर, 1। तो 2 को 1 पे तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2। तो देखिए इसका कॉमन रेशो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर दूसरा कॉमन रेशो क्या मालूम करेंगे, तीसरी टर्म को दूसरी टर्म पे क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे। तो R2 क्या होगा आपके पास, थर्ड टर्म तीसरी टर्म को दूसरी टर्म पे क्या करेंगे, तकसीम। थर्ड टर्म कौन से है इधर, 3, और दूसरी टर्म कौन से है इधर, 2। 3 को 2 पे तकसीम करेंगे, क्या आएगा, 1.5। अब देखें कॉमन रेशो, इसका आंसर क्या आ रहा है, 2, और इसका आ रहा है 1.5। तो देखें कॉमन रेशो ही बराबर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दी गई है ये वाली, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो मैंने लिखा है द कॉमन रेशो आर नॉट सेम, कि कॉमन रेशो जो है वो एक जैसे नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस दी गई थी ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखें, दूसरा पार्ट है 10 100 1000 अप टू सो ऑन। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखते हैं कि ये है या नहीं है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशो मालूम करते हैं। कॉमन रेशो R1 को नाम दिया है, तो ये क्या होगा, सेकेंड टर्म में से पहली टर्म क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड टर्म कौन सी है, 100, और दूसरी टर्म कौन सी है आपके पास, 10। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10। इसका कॉमन रेशो का आंसर क्या आ रहा है, 10। और R2 अब क्या बनेगा, थर्ड टर्म को दूसरी टर्म पे क्या करेंगे आप लोग, डिवाइड करेंगे। थर्ड टर्म कौन सी है, 1000, तो इसकी जगह पर लिखा मैंने 1000, बटा सेकेंड टर्म कौन सी है, 100, इसकी जगह पर लिखा मैंने 100। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10। तो देखिए आप कॉमन रेशो दोनों का क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस दी गई है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है पड़ी। तो मैंने लिखा है द कॉमन रेशो आर सेम, क्योंकि कॉमन रेशो क्या है, दोनों का एक जैसे हैं। सो इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है पड़ी। अब इसका पार्ट नंबर 3 और 4 आपने इसी तरीके से क्या करना है, फाइंड करना है। आपने क्या लेना है, कॉमन रेशो मालूम करना है। अगर कॉमन रेशो बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, वरना नहीं होगी। तो ये आपने खुद करना है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है वो क्या करनी है, मालूम करनी है। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, AN इज़ इक्वल टू A1 R n-1।
ठीक है। टू फाइंड जनरल टर्म, यानी कि जब हम जनरल टर्म मालूम करने का कहता है वो हमें, तो हम क्या मालूम करते हैं, हम n मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, n। और आपको a1 मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी देगा, और r कॉमन रेशो वो भी आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो देखें इसका पहला पार्ट है 1, 4, 16, 64 अप टू 100। अब जनरल टर्म मालूम करना है, इसका मतलब n आपने मालूम करना है। तो आपको क्या चीज़ चाहिए, a1 चाहिए और एक r चाहिए। a1 क्या होता है, a1 होता है फर्स्ट टर्म। तो अब देखें a1 फर्स्ट टर्म क्या है इधर 1, तो a1 क्या बनेगा आपके पास 1। और क्या चाहिए आपको, r क्या होता है, कॉमन रेशो। कैसे मालूम करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करते हैं आप लोग, डिवाइड। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, सेकेंड टर्म कौन से इधर 4 और फर्स्ट टर्म कौन से इधर 1, डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा। तो a1 भी मालूम कर लिया और r भी मालूम कर लिया। अब फार्मूले में क्या करेंगे आप लोग, इस फार्मूले में कीमत पुट करेंगे। an तो आपने फाइंड करना है, a1 r n-1, ये है उसका फार्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। तो देखें an की जगह पर a1 आपने मालूम किया, वो क्या आ रहा है 1, तो इसकी जगह पर लिखा मैंने 1। r कितनी है 4, तो r की जगह पर लिखा 4 n-1। जब देखें इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 × n-1। तो ये है उसका जनरल टर्म। तो ये क्या है, जनरल टर्म है उस सीक्वेंस की। दूसरा पार्ट देखें 6, 12, 24, 48 अप टू 100। इधर a1 क्या है आपके पास 6, और r क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, नफ़ी। सेकेंड टर्म कौन सी है 12, और फर्स्ट टर्म कौन सी है आपके पास 6। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। a1 भी मालूम हो चुका है, r भी मालूम हो चुका है। फार्मूला में क्या कर देंगे आप लोग, पुट करेंगे। तो an = a1 r n-1। a1 क्या है आपके पास 6, तो इसकी जगह पर लिखूँगा 6। r क्या है आपके पास 2, तो r की जगह पर लिखूँगा 2 n-1। तो ये क्या जनरल टर्म क्या बनेगी आपके पास, an = 6.2 n-1। तो इसके भी अगले 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। इसी तरीके से a1 फाइंड करेंगे आप लोग और r फाइंड करेंगे। a1 और r दोनों को आप फार्मूले में क्या कर देंगे, खाली पुट कर देंगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, जनरल टर्म बन जाएगी। सवाल नंबर 3 है, देखें फाइंड द फर्स्ट 4th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आपने 4 टर्में क्या करनी है, मालूम करनी है। 4 टर्में मालूम करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने a1 n को क्या रखना है, पहले 1 पुट करना है, फिर n को 2 पुट करेंगे, फिर n को 3 पुट करेंगे, और फिर n को क्या पुट करेंगे आप लोग 4 पुट करेंगे। तो देखें आपके पास पहला पार्ट है an क्या है आपके पास, an = 3.2 n-1। अब आपने 4 टर्में क्या करनी है, 4 टर्में ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मालूम करनी है। तो मैंने कहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्में मालूम करनी है, तो आपने n को पहले 1 पुट करना है, फिर n को 2, फिर n को 3, फिर n को 4 पुट करेंगे। पहले पुट n = 1 किस में पुट करेंगे, जो सवाल दिया गया है। an की जगह पर 1 लिखेंगे, 3 का 3, 2 का 2, n की जगह पर 1 - 1। ठीक है। अब देखें 3.2, 1 में से 1 गया तो क्या बनेगा आपके पास 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो जवाब किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो 3 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 3। तो a1 मतलब पहली जो टर्म है वो आपने मालूम कर लिया है। अब n को दूसरी टर्म मालूम करने के लिए n को क्या पुट करेंगे आप लोग 2। तो पुट n = 2। किस में, सवाल में, उसी सवाल में पुट करेंगे। n की जगह पर 2 पुट किया, 3 का 3 लिखा है, 2 का 2 लिखा है। अब n की जगह पर फिर दोबारा 2 लिखा है -1। 2 में से 1 निकालेंगे क्या बनेगा 1। 2 को 1 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 2। 3 दोनों क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। a2 मतलब दूसरी टर्म क्या आ रही है आपके पास 6 आ रही है। अब तीसरी टर्म मालूम करने के लिए n को क्या पुट करेंगे आप लोग 3। तो n की जगह पर क्या पुट किया मैंने 3। बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे लिखी हैं, जहाँ पर n होगा वहाँ पर मैंने 3 पुट किया है। ठीक है। अब 3 में से 1 निकालेंगे क्या बनेगा 2, यानी कि 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 4। 3 को अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। a3 माइनस मतलब कि तीसरी टर्म क्या आ रही है आपके पास 13। अब चौथी टर्म मालूम करने के लिए n को क्या पुट करेंगे आप लोग 4। n की जगह पर क्या पुट करेंगे 4। तो a4
जहाँ पर n होगा वहाँ पर मैं 4 लिखूँगा, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे। अब 4 में से 1 निकालेंगे, क्या बनेगा 3। तो इसका मतलब ये है कि n को कितनी दफ़ा, मतलब 2 को कितनी दफ़ा ज़र्ब करेंगे, 3 दफ़ा। जब 2 को 3 दफ़ा ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा 8, फिर 3 को 8 के साथ ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा 24। तो इसकी चौथी टर्म क्या आ रही है आपके पास 24। इसका दूसरा पार्ट पहले पार्ट की तरह है, आसान है, वो आपने खुद करना है। तीसरा पार्ट देखें इसका। तीसरा पार्ट में उसने जनरल टर्म दे दी है an = 25 डॉट -1/2, उसकी पावर क्या है n-1। अब आपने इसकी भी 4 टर्में मालूम करनी है। 4 टर्में मालूम करनी है तो पहली टर्म मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, n की जगह पर 1 पुट करना है। मतलब इस सवाल में जहाँ पर भी n का जिक्र होगा आपने 1 पुट करना है, बाकी सारी रकमें वैसे की वैसे लिखनी है। देखिए n की जगह पर इधर भी 1, इधर भी n था तो इधर भी 1 लिखा है, बाकी टर्में वैसे की वैसे लिखें। 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी पावर 0 हो तो वह किसके बराबर आएगा 1। 25 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा 25। तो पहली टर्म क्या आ गया आपके पास 25। अब दूसरी टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर क्या पुट किया मैंने 2। 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 1। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब फिर भी क्या आएगा 1। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब भी क्या आएगा फिर भी 2 आएगा। 25 ही कम 25, नेगेटिव है तो नेगेटिव बट्टा क्या है 2 तो 2। तो ये उसकी आएगी सेकंड टर्म। अब तीसरी टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर क्या पुट करूँगा मैं 3। तो देखें n की जगह पर 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 2। अब देखें इसका मतलब है 1 को जब 2 दफ़ा ज़र्ब करेंगे तो जवाब क्या आएगा 1। 2 को 2 दफ़ा ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा आपके पास 4। नफ़ी आप देखें पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है नेगेटिव फिर क्या बन जाता है पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से कम 25 बट्टा 4 है तो क्या लिखेंगे नीचे 4। तो ये आ गया आपके पास तीसरी टर्म। अब चौथी टर्म मालूम करने के लिए आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे 4। जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे आप लोग 4 पुट करेंगे। तो देखें n की जगह पर 4, इधर भी n की जगह पर 4। 4 में से 1 निकालेंगे क्या बनेगा 3। 1 को 3 दफ़ा ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा 1। 2 को 3 दफ़ा ज़र्ब करेंगे जवाब क्या आएगा आपके पास 8। अब नफ़ी रहेगी क्योंकि पावर क्या है ताक है। जब पावर ताक हो तो आप क्या करेंगे नफ़ी का ही रहता है। तो 25 को 1 के साथ ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा 25, 8 का क्या आएगा 8। तो ये उसकी बनेगी चौथी टर्म। इसका सवाल नंबर जो पार्ट नंबर चौथा है वो ऐसा है जैसे अभी पार्ट नंबर 3 का है। इसकी भी 4 टर्में मालूम करनी है। तो n की जगह पर पहली टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर 1 पुट करेंगे। दूसरी टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर 2। तीसरी टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर 3 और चौथी टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पर 4। तो ये आपके पास पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 3 आपका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में सवाल नंबर 4 और बाकी सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।